आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज वेब टीवी के फटाफट खबरों में स्वागत है। यूपी के भदोही जिले की आज शनिवार की कई बड़ी व अहम खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबरों पर नज़र डालने से पहले आप सभी दर्शकों से अपील, शारीरिक दूरी का पालन करें। महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। लगातार भदोही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आप पूरी तरह सावधान रहें। आइए अब नज़र डालते हैं भदोही जिले की खबरों पर। भदोही जिले में शुक्रवार को 15 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब भदोही जिले में 335 हो गई है। जो नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं इसमें 3 पुलिसकर्मी व 1 बैंक कर्मी भी शामिल है। गोपीगंज बैंक का 42 वर्षीय कर्मचारी, गोपीगंज की ही 24 वर्षीय महिला, डी के गुलौरी गांव की 22 वर्षीय युवती व इसी विकासखंड अमिलौर की 45 वर्षीय महिला, अभोली अबरना गांव निवासी 13 वर्षीय बालक और उसकी 32 वर्षीय मां, सूर्यामा के नेता नगर निवासी 40 वर्षीय व्यवसायी शामिल है। इसी तरह सूर्यामा के मधुपट्टी की 25 वर्षीय महिला, भदोही की मूसी निवासी 30 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर कोतवाली के 3 पुलिसकर्मी, भजईपुर खमरिया निवासी वृद्ध, नागमलपुर निवासी 67 वर्ष के बुजुर्ग और जौहरपुर गांव निवासी 30 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है। इसी तरह जहां जहां भी मरीज पाए गए हैं उन स्थानों को बैरिकेडिंग कराने के साथ ही ज्ञानपुर नगर सहित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी की सूचना से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। राजस्व टीम ने 3 जेसीबी सहित आधा दर्जन ट्रैक्टर जब्त किया है। दर्जनों ट्रैक्टर भागने में भी सफल रहे। भाग रहे ट्रैक्टर चालकों ने कई लोगों को कुचलने का भी प्रयास किया है। संयोग अच्छा था कि कोई ट्रैक्टर की जद में नहीं आया है। उधर सूत्रों की माने तो कई जेसीबी व ट्रैक्टर को मिली भगत करके छोड़ दिया गया है। मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर का है। राजस्व विभाग को किसी के द्वारा अवैध मिट्टी खनन की सूचना दी गई थी। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में 3 जेसीबी को जब्त किया गया है। चर्चा है कि आधा दर्जन ट्रैक्टरों को भी कार्रवाई की गई है। काफ़ी समय से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना किसी ने तहसीलदार बीडी गुप्ता को दी थी। बताया तो यहाँ तक जाता है कि कई ट्रैक्टरों व जेसीबी को रास्ते में ही छोड़ दिया गया है। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पकड़ी गई जेसीबी को पुलिस कोतवाली ले आई है। प्रेमी जोड़ों की शादी थाने के मंदिर में कराई गई। यह अनोखी शादी देखने के लिए लोग थाने पर डटे रहे। मामला औराई थाने का है, जहां औराई क्षेत्र के महाराजगंज बसंतापुर गांव की एक युवती की आंखें मिर्जापुर जिले के चील थाना अंतर्गत रामपुर निवासी शिवपूजन नामक युवक से 4 हो गई। दोनों बालिग थे। मामला औराई कोतवाली पहुंचा, जहां युवक व युवती के परिजन भी जमे रहे। युवक व युवती ने शादी करने की रजामंदी जताई। पुलिस ने दोनों की रजामंदी देख कोतवाली के हनुमान मंदिर में शादी करा दी। अनोखी शादी देखने के लिए कोतवाली पर दर्जनों लोग डटे रहे। चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक वृद्ध को पीटकर दोनों पैर तोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि नूरखापुर निवासी 62 वर्षीय परवेज का महबूबपुर में कालीन कारखाना है। मोहल्ले के ही कुछ लोगों से जमीनी रंजिश चली आ रही थी। इसी बात को लेकर महबूबपुर पहुंचे कुछ लोगों ने मारपीट कर परवेज को दोनों पैर तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए मोहम्मद सिबाब, मोहम्मद फारूक, सरफराज अहमद, मोहम्मद सैफ अंसारी, सराफत व मोहम्मद हारून को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। भदोही जिले के सूर्यामा थाना अंतर्गत मतेथु मार्ग के भटेवरा गांव के समीप बोलेरो के धक्के से
साइकिल सवार बेहियापुर गांव निवासी ब्रह्मदेव तिवारी नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने बुजुर्ग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बोलेरो चालक भागने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही मेडिसिटी हॉस्पिटल के तरफ से नाग पंचमी की समस्त जनपद वासियों के बहुत बहुत मुबारकबाद। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा रजईपुर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में भारी खामियां पाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य द्वार की बीम जहां टेढ़ी पाई गई, वहीं निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने जाने का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मार्च में ही पूरा होना था। निर्माण कार्य की गति काफ़ी धीमी थी। कई बार बैठकों में ग्राम प्रधान व सचिव को चेताया भी गया, लेकिन इसमें घोर लापरवाही बरती गई। साथ ही आंगनबाड़ी भवन के सामने जलभराव देख सीडीओ ने तत्काल जलभराव के गड्ढे को भरने का निर्देश दिया है। ग्राम प्रधान व सचिव ने 3 दिन में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने का सीडीओ को भरोसा दिलाया है। भदोही कोतवाली में 4 मंजिला बैरक व विवेचना कक्ष का नींव रखते हुए निर्माण कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से 4 मंजिला बैरक का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूरा करने की समयावधि दी गई है। 4 मंजिला बैरक निर्माण के लिए कोतवाली में भूमि की नापजोख भी की गई है। बैरक में प्रथम तल महिला आरक्षियों के लिए सुरक्षित किया जाएगा, जबकि 3 में पुरुष जवानों के रहने के लिए होगा। 4 मंजिला का यह बैरक बनने के बाद पुलिस जवानों के लिए रहने की समस्या दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 4 कक्षों का एक विवेचना सेल भी इसी परिसर में बनेगा। ट्रांसफार्मर से लदा पिकअप वाहन सुलभ शौचालय की टंकी में फंसकर लटक गया। संयोग अच्छा था कि आधा दर्जन ट्रांसफार्मर से लदा पिकअप पलटा नहीं। अगर पलट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह मामला भदोही जिले के डीग विकासखंड अंतर्गत इनारगांव डुहिया का है। पंपिंग सेट के लिए यह ट्रांसफार्मर जा रहा था, जहां पहलवान वीर प्राइमरी स्कूल के सामने सार्वजनिक सुलभ शौचालय की टंकी में फंसकर लटक गया। इस पिकअप पर लाइनमैन सुचेंद्र सिंह, कलेक्टर सिंह मौजूद थे, जबकि पिकअप को कन्हैया कुमार चालक चला रहा था। सभी बाल बाल बच गए हैं। भदोही जिले के औराई विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। विकासखंड कार्यालयों का निरीक्षण न होने के कारण विकासखंड कार्यालयों के कर्मचारी पूरी तरह मनमानी पर उतर आए हैं। आला अफसरों के फरमान के बाद मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने खंड विकास कार्यालय का जब निरीक्षण किया तो 4 कर्मचारी नदारद मिले। नदारद कर्मचारी बगैर किसी कारण बताए गायब थे। इनका 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश सीडीओ ने दिया है। निरीक्षण के दौरान खंड विकास कार्यालय औराई के जो कर्मचारी व अधिकारी नदारद मिले हैं, उनमें अजय कुमार तिवारी सहायक विकास अधिकारी, आईएसबी प्रकाश सिंह सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, काशीनाथ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व सत्येंद्र सिंह सहित इन 4 का 1 दिन का वेतन रोकने का सीडीओ ने निर्देश दिया है। पंचायत के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। नाला विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत चल रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने ललकारने के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत छितिउना गांव का है, जहां सेवालाल व राम जियावन यादव के परिजनों के बीच यह मारपीट हुई है। मारपीट में रामाकांत यादव, गीता देवी, सुनीता देवी सहित दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। कहने को तो यह भदोही शहर का सिविल लाइन रोड है, लेकिन गड्ढों में तब्दील इस सड़क पर चलना राहगीरों को भारी पड़ रहा है। आए दिन ऑटो, ई रिक्शा पलट रहे हैं। पकरी फूलन देवी तिराहा से कुसियरा तक सिविल लाइन मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का फरमान इस सड़क पर नहीं दिख रहा है। बिन बरसात के इस सड़क के गड्ढों में पानी लगा रहता है।
आए दिन इस सड़क पर ई रिक्शा सहित छोटे वाहन पलटते रहते हैं, जबकि इस सड़क को लेकर आसपास के लोग जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। चुनावी रंजिश को लेकर विद्युत पोल रास्ते में ही लगवा दिए जाने का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव में वोट न देने की सजा के रूप में ग्राम प्रधान बस्ती के बीचों बीच रास्ते पर विद्युत पोल लगवा दिया गया है। मामला भदोही जिले के असनाव उधवा माफी का है। गांव के अवधेश, आशीष, राम बहादुर, ताराशंकर, पवन, अंकित, त्रिप्रकाश, नजीर व विनय आदि ग्रामीणों का आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का एक पोल मुस्लिम बस्ती जाने वाले मार्ग पर कॉर्नर पर ही लगवा दिया गया है, जिससे 4 पहिया वाहन को आने जाने में भारी परेशानी होती है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन कर विद्युत पोल को हटवाए जाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को भी एक शिकायती पत्र सौंपा है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में भदोही के मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक 5 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार भदोही बीडी गुप्ता को सौंपा। सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में पत्रकारिता के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए, ताकि बगैर किसी डर, भय व खौफ के प्रदेश के पत्रकार पत्रकारिता कर सकें। पुलिस द्वारा पत्रकारों का किया जा रहा उत्पीड़न बंद किया जाए सहित 5 सूत्री मांग पत्र भदोही के मीडिया कर्मियों ने सौंपा है। व्यापार मंडल की मांग पर जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने गोपीगंज के विद्युत कटौती के समय में बदलाव किए जाने का निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय ज्ञानपुर को दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसको देखते हुए पहले प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक यानी 3 घंटे की विद्युत कटौती की जा रही थी, जिसे अब प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी अब 4 घंटे विद्युत कटौती होगी। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर मांग की थी। भदोही मेडिसिटी हॉस्पिटल के तरफ से नाग पंचमी की समस्त जनपद वासियों के बहुत बहुत मुबारकबाद। भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड के कोकलमऊ जगदीशपुर गांव के ट्यूबवेल की नाली पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही ट्यूबवेल के अगल बगल की जमीन भी धंस गई है। 1997 में बना यह नलकूप पूरी तरह बदहाल हो चुका है, जिससे आसपास के किसान सिंचाई के लिए भी परेशान हैं। ट्यूबवेल की नाली मात्र 50 फीट ही बची हुई है, बाकी ट्यूबवेल की नाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पट चुकी है। साथ ही ट्यूबवेल के अगल बगल बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें जहरीले जानवर छिपे होते हैं। ग्रामीणों ने उक्त नलकूप संख्या 322 वीजी की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही सुरियामा मार्ग से चकिया चौगुना तक जाने वाली सड़क लगभग 500 मीटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिस पर राह चलना भी दुश्वार हो गया है। जबकि यही मार्ग पड़ोसी जनपद जौनपुर को भी जोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में दोनों जनपदों के लोगों का इसी मार्ग से आना जाना लगा रहता है। गांव के ही रमेश, आशीष, त्रिलोकी व बली मौर्य ने बदहाल सड़क की मरम्मत करवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले का सूचना विभाग शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रेस नोट जारी किया है। जारी प्रेस नोट में कहा है कि जिलाधिकारी को ऐसे पत्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जो लोगों को गुमराह कर धरना प्रदर्शन कराकर अवैध वसूली करते हैं। ऐसे तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भदोही जिला मुख्यालय पर यह चलन बढ़ा है कि कोई भी शिकायती पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचता है तो कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकार मौजूद हैं जो शिकायतकर्ता का हाथ उठवाकर कलेक्ट्रेट के सामने फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बनाते हैं और खबर छापने व दिखाने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। अब ऐसे तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करने का मूड बना चुका है। भदोही जिले में चोरों से अब कोई भी घर महफूज नहीं है।
शुक्रवार को भदोही जिले के सुरियामा व गोपीगंज इलाके में हौसला बुलंद चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हौसला बुलंद चोरों ने गोपीगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड विनय कुमार तिवारी के मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने 8,000 रुपया नगद सहित सोने के चैन, झुमका, 2 मोबाइल सहित कीमती सामान उठा ले गए। इसी तरह सुरियामा थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव में श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने जहां लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं स्कूल में रखा 10,000 रुपया अलमारी तोड़कर उठा ले गए। चोरी के दोनों मामलों की सूचना पीड़ितों ने अपने अपने थाना में दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कालीन कारोबारी ने मोहल्ले के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट कर कारपेट उठा ले जाने का आरोप लगाया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी का है, जहां मर्याद पट्टी निवासी महफूज खान ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस के कुछ लोग उससे लगातार गुंडा टैक्स की मांग करते हैं। न देने पर गाली गलौज देने के साथ ही साथ मारने पीटने की भी धमकी देते हैं, जिससे पीड़ित का परिवार खौफजदा है। आरोप है कि महिलाओं व बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। पीड़ित परिवार मोहल्ले के दबंग परिवारों से बेहद परेशान है और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। घास काटकर लौट रही महिला पर छुट्टा पशु ने हमला कर दिया। छुट्टा पशु के हमले से महिला के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीण घायल महिला को अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मामला भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के सरायहोला गांव का है। सुबह 10 बजे हुबलाल की पत्नी रामावती देवी 40 वर्ष घास काट कर लौट रही थी, जहां एक छुट्टा पशु ने हमला कर दिया। हमले से महिला के पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जहां इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। महिला का परिवार बेहद गरीब है, उसके 4 बच्चे हैं। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भदोही जिले में सुरियामा क्षेत्र का नेता नगर एक बार फिर हॉट स्पॉट घोषित करते हुए आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग काफ़ी चिंतित व परेशान है। इसी इलाके में कुछ समय पूर्व एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते इस इलाके को हॉट स्पॉट घोषित करते हुए दुकानें बंद करा दी गई थी। अभी 1 सप्ताह पूर्व ही सभी दुकानें खुली थी कि एक बार फिर इसी इलाके में संक्रमित मरीज मिलने के बाद इलाके की दुकानों को बंद करा दिया गया है और हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है, जिससे खासकर व्यापारी वर्ग रोजी रोटी को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा की पक्की नाली तोड़ने का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय कंसराय का है, जहां रामधनी यादव ने कोतवाली में तहरीर देते हुए गांव के ही सुरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, श्रीनाथ, धीरज यादव पर आरोप लगाया है कि गांव की पक्की नाली तोड़ दिया गया है। विरोध करने पर मारा पीटा गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। शासन के निर्देश पर भदोही जिले के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल मोड़ के स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बीच राशन वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूली बच्चों के मिड डे मील का राशन अब घर घर पहुंचा रही है। इसी योजना के तहत मोड़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल के स्कूली बच्चों के अभिभावकों को 5 किलो 100 ग्राम चावल, 2.5 किलो गेहूं दिया गया। खाद्यान्न पाकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर महेश्वरी प्रसाद, श्यामजी दुबे, बड़ेलाल सरोज, नेहा शास्त्री, मीरा दुबे, मोनिका जैन, रामकृष्ण यादव, सुरेश व मरियम सहित विद्यालय के लोग मौजूद रहे। भदोही मेडिसिटी हॉस्पिटल के तरफ से नाग पंचमी की समस्त जनपद वासियों के बहुत बहुत मुबारकबाद। बगैर मास्क लगाए वाहन चलाने को लेकर लगातार पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। भदोही जिले में गोपीगंज व भदोही शहर की धौरारा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभारी ने 110 गाड़ियों का चालान कर 17,000 रुपया सम्बन्ध शुल्क वसूला। इसी तरह भदोही कोतवाली के धौरारा पुलिस चौकी ने 20 वाहनों का चालान किया है। लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद भी वाहन चालकों में जागरूकता नहीं आ पा रही है और धड़ल्ले से बगैर मास्क वाहन चलाते देखे जा रहे हैं।
सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना सुबह की पहली किरण से आधी रात के बाद तक की खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपका सहयोग भी बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आपके आसपास है कोई खबर तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें अवश्य बताएं। आप सभी से एक जरूरी अपील व निवेदन, आज शनिवार व कल रविवार को लॉकडाउन प्रतिबंध का दिन है। ऐसे में प्रतिबंध लॉकडाउन बंदी का कड़ाई से पालन करें। साथ ही भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक करें और हाँ, खबरों को शेयर अवश्य करें। कल फिर कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।